जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अष्टमी नवमी 3 दीपक का सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको करना है। इससे आपकी कुल देवी मैया प्रसन्न होंगी, घर में अन्न धन के भंडार भरेंगे और 9 देवियों की कृपा से आपके जीवन के सब कार्य आपको बनते हुए दिखने आरंभ हो जाएंगे। इन उपायों को कब कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। अष्टमी की शाम या नवमी की शाम या नवमी की सुबह, जब भी आपको समय मिले तभी कर सकते हैं। लगातार 2 दिन भी उपाय किया जा सकता है। बहुत सुंदर इससे परिणाम मिलते ही है। आप सामान्य तौर पर कन्या पूजन, यज्ञ, हवन इत्यादि की प्रक्रिया तो करेंगे ही, अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ है। साथ में इन कार्यों को भी कर लीजिएगा, शुभ फलों की और अधिक जो है इससे प्राप्ति होगी। अगर दीप प्रज्वलित होता है तो भाग्य की रेखाएं तो उदित होती ही है। कुल देवी मैया और सभी देवी देवता अगर प्रसन्न है तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होना तय है। तो आप सभी को उपाय करने के लिए या तो आप आटा नया ले लीजिए, थोड़ा सा आटा गूंद लीजिए, बिना नमक का आटा आप गूंदिएगा और उसे जो है सुंदर 3 जो दीपक है वह छोटे छोटे बना लीजिए। नहीं तो सामान्य मिट्टी के 3 दीपक आप ले लीजिए। ठीक है, दीपक आपको लेना है और आपको लेनी है एक प्लेट। ठीक है, एक प्लेट ले लीजिए, एक थाली ले लीजिए। उसमें सबसे पहले हल्दी का एक छोटा सा स्वास्तिक बना लीजिए। ठीक है, हल्दी का स्वास्तिक बनाने से देवी की सभी शक्तियाँ हमारे घर परिवार में वास करती हैं और सुख समृद्धि का वरदान स्वतः ही मिल जाता है। तो एक प्लेट या थाली में सुंदर छोटा सा स्वास्तिक बना लीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा चावल रख लीजिए। चावल साक्षात माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप है और यह शुभता के रूप में जाने जाते हैं। तो आज शाम के समय आप सभी को स्वास्तिक बनाकर थोड़ा पूर्ण चावल थाली में रखकर 3 दीपक उसके ऊपर रख लेने हैं। शुद्धता का जरूर ध्यान रखिएगा। कुल देवी या सभी देवी मैयाओं के पूजन में शुद्धता का ध्यान विशेष भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है, आप जानते होंगे। तो शुद्धता का ध्यान करते हुए शाम को कुल्ला करें, स्नान इत्यादि कर सके तो अति उत्तम है। नहीं करना चाहते हैं तो कुल्ला कर हाथ पैर धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र जरूर पहने। कहीं नहीं जाना, इस उपाय को घर पर ही आपको करना है। आपसे अनुरोध है कमेंट्स में जय माता दी निश्चित रूप से आप लिख दीजिएगा। आपके सभी मनोरथ इससे सिद्ध हो जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है आप लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जरूर से कीजिएगा। तो तीनों दीपकों को आपको लंबा ही अर्थात लंबी बत्ती का ही प्रयोग करना है। यहाँ पर गोल बत्ती का कोई काम नहीं है, कहने का अर्थ है लंबी बत्ती का ही प्रयोग करें। और तीनों में आप घी भर लीजिए। घी ना होने की अवस्था में तिल का तेल भरें, सरसों के तेल का प्रयोग नहीं होगा। चीज़ें छोटी छोटी सी हैं परंतु आपको ध्यान से सुनना है। जब आपके दीपक आप प्रज्वलित करें, इस बात का ध्यान रखें कि दीपक से दीपक प्रज्वलित नहीं करना है। प्लेट में तीनों दीपकों को अच्छी तरह से आपको प्रज्वलित करने के बाद ओम कुलदेवी नमः या ओम कुलदेवी मैया की जय, कुलदेवी मैया की जय या कुल मिलाकर कुलदेवी मैया का स्मरण करना है। माता रानी के 9 स्वरूपों का आप ध्यान करें। मोबाइल में माता रानी के 9 स्वरूपों का स्मरण कर सकते हैं, स्वयं उनका जाप कर सकते हैं साधारण सरल तरीके से। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस तरह का ध्यान करें। कुल मिलाकर माता रानी के 9 स्वरूप 10 महाविद्याओं का स्मरण करें और साथ ही कुलदेवी नमो नमः कहते हुए या ओम कुलदेवी माता की जय या कुलदेवी माता की जय कहते हुए अपना जो आपके कुल की देवी है उनका स्मरण करें। माता रानी के 9 स्वरूपों का ध्यान करें। जय माता दी कहते हुए इन दीपकों से सबसे पहले अपने घर के मंदिर में विराजित जो देवी देवता हैं, जो कुल देवी मैया हैं, जो माता रानी की मूर्ति प्रतिमा है, उनकी अच्छी तरह से आप आरती कर लीजिए। कुल मिलाकर देवी मैया का आपके स्वरूप को ध्यान करना है, माँ वैष्णो के सभी स्वरूप का। कुल मिलाकर जितनी भी आप देवियों के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं उतना अधिक ध्यान करने का आप प्रयत्न करें। मंत्र स्मरण का ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान करें, कहने का अर्थ है। उसके बाद आप सभी थोड़ा प्रार्थना करें कि हे माता भवानी, आपके नाम से मैं दीपदान कर रही हूँ, मेरे सौभाग्य में वृद्धि करे, पुत्र पौत्र का वरदान दे, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्त कर दीजिए जीवन को और मेरे परिवार में अपनी दृष्टि हमेशा बनाए रखे। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहला जो दीपक है आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। ठीक है, दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। दक्षिण दिशा की ओर भूलकर भी ना हो। स्टूडेंट अगर कहीं बाहर जो है पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं या आप ऑफिस के काम से बाहर रहते हैं तो सामान्य सरल सी माता की मूर्ति तो होगी ही। माता की मूर्ति नहीं है तो माता का स्मरण करते हुए जहाँ पर भी आपको शुद्ध पवित्र स्थान लगे अष्टमी नवमी पर आपको यह दीपक लगा देना है। सामान्य गृहस्थ जनों के घर पर तो मंदिर होता ही है, तो यह कार्य करना है। उसके बाद दूसरा जो दीपक है आपको ले जाना है आज के दिन अपने घर की रसोई में। जो पहला दीपक है हमने अपनी कुलदेवी मैया
मैया के नाम का लगा दिया अपने घर के मंदिर में। उसके बाद दूसरा जो दीपक है घर की रसोई में लगाना है। अखंड दीप आप प्रज्वलित करते हैं तो वह तो आपको करना ही है। मैं और एक चीज़ आपको बताना भूल रही हूँ, इस दीपक के तीनों दीपकों के अंदर आप सभी को एक एक चुटकी हल्दी जरूर डालनी है। हल्दी सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और अष्टमी नवमी जो कि माँ भवानी के दिन है, हल्दी का बड़ा महत्व है। तो हल्दी का स्वास्तिक और चावल आपको प्लेट में बनानी है, उससे आरती करनी है और एक चुटकी आपको हल्दी और थोड़ा सा चावल जो परिपूर्ण होनी चाहिए, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए तीनों दीपकों में एक एक दाना चावल का या ज़्यादा थोड़ा सा डालकर एक एक चुटकी हल्दी डालकर सबसे पहला दीपक घर के मंदिर में रखने के बाद दूसरा अपने घर की रसोई में आपको रखना है। इससे आपके पितर देवता भी प्रसन्न होंगे और कुलदेवी मैया का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। जो अंतिम दीपक है वह आपको अपने घर के दरवाजे के बाहर रखना है। दीपक का मुख आपके घर के अंदर की ओर होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और जो है दाहिना हाथ ही आपका हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखते हुए अष्टमी नवमी दोनों तिथियों में आपको यह श्रेष्ठ, सुंदर और अपने आप में परिपूर्ण दीपक लगाने का प्रयत्न करना है। दुर्भाग्य इससे दूर हो जाएगा और सौभाग्य में निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन चल रहा है, तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर, नवमी तिथि पर इन 3 दीपकों के दिव्य उपाय को आप करके तो देखिए, कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी संकट आपको लंबे समय से सता रहा है तो उसका निदान तो होना ही है। तो मैंने पहला उपाय आपको बता दिया। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय काफ़ी सरल है और आपको अत्यंत लाभ देने वाला है, वह है लौंग की माला। देखिए, संभव हो तो आप लौंग की माला अपनी उम्र अनुसार, लौंग का जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, लौंग की माला बनाएं। जितनी उम्र है उतने लौंग लीजिए, लाल धागे में उसे सुंदर अवस्था में बनाकर माँ के गले में अपनी मनोकामना कहकर आप बांध दीजिए। परंतु ऐसा ना हो तो सिर्फ आप 9 लौंग या 11, 21, 51 जितना आपसे हो पाए उतनी लौंग भी आप माला स्वरूप में लाल धागे में, या काले, या जो माता को पीला भी प्रिय है, काला भी प्रिय है काली माता को, तो लाल, काला या पीला, इन 3 रंगों में से कोई एक रंग का चुनाव कर आप माता के गले में या तो 9 लौंग की माला या 11, 21, 51 जितना आपसे हो पाए माता के गले में आप इस अष्टमी और नवमी 2 ही दिन बचे हैं, आप पहनाने का प्रयत्न करें। यह सुख सौभाग्य का कार्य है और निश्चित रूप से आपको लाभ देगा, तो यह दूसरा कार्य जरूर करें। तीसरा, कन्या पूजन तो आप सब जानते ही हैं। आपको कन्या पूजन, भले ही 9 कन्या ना मिल पाए तो एक कन्या को आमंत्रित कर भी आप कर सकते हैं घर पर कन्या पूजन, इसका तो लाभ मिलता ही है। तो यह 2 काम आपको करने हैं। तीसरा, आपको माता को सुहाग सामग्री जरूर से इन चीज़ों दिनों में चढ़ानी है। नारियल, उसमें कुछ भेंट रखकर, दक्षिणा रखकर, चुन्नी और जो है 16 श्रृंगार की सामग्री लाल या पीले रंग की सुंदर अवस्था में, कम ज़्यादा जितनी हो उतनी रखें। उसमें आप कुछ जैसे मीठा जरूर रखिएगा, मिठाई हो गई, बताशे, सुपारी, यह आपकी इच्छा है। नारियल साथ में रखते हैं तो और अधिक शुभ और श्रेष्ठी से माना जाता है। तो इन चीज़ों को रखकर आप माँ भवानी के समक्ष प्रस्तुत करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा आपका जो है श्रवण कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। माता के मंदिर में ध्वजा अर्थात पताका भी आज आपके दिन जो है अंतिम दिनों में समर्पित करते हैं, तो अत्यधिक शुभ फल इसके देखे गए हैं। तो इन कार्यों को आप कम से कम करने का प्रयत्न करें, लाभ तो आपको होना ही है। तो नवरात्रि की सर्वश्रेष्ठ तिथि में कोशिश करें कि आप इन कार्यों को जरूर से कर पाएं। आपका दुर्भाग्य इससे दूर होगा और माता रानी और महादेव की निश्चित रूप से कृपा बरसेगी। तो यह कार्य करें। साथ के साथ आज महादेव के मंदिर में भी आप दीपक लगाने का प्रयत्न करें। महादेव हैं और माता रानी के यह अर्धांग कहे गए हैं। माता रानी भी प्रसन्न होती है अगर महादेव के मंदिर में दीपदान किया जाता है। तो यह दीपक का उपाय करें। साथ ही घर पर आज तुलसी माता के निमित्त भी दीपक जरूर लगाएं। आज शनिवार है, रविवार कल पुष्य नक्षत्र में है, तो श्रेष्ठ समय है। शनि देवता के निमित्त भी दीपदान करें। हनुमान जी के मंदिर में भी दीपक लगाएं। कुल मिलाकर अष्टमी नवमी सबसे महादिन है भगवान की भक्ति, ध्यान, पूजन, अर्चन और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। तो कमेंट्स में जय माता दी लिखना न भूलें।